गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है उसमें अपने डिस्कस करने वाले इंडेक्स में आज जो रैली आई है वो कंटिन्यू रहेगी या वापस प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल जुलाई मंथ की मंथली एक्सपायरी है, तो उसका स्पेशल डेली एनालिसिस करेंगे। जो डेली एनालिसिस करते हैं वो तो ठीक है, मंथली एक्सपायरी के कुछ स्पेशल लेवल डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर फोकस रखना और वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली एनालिसिस में आप देखो, ये निफ्टी का 9 मंथ्स का डेली चार्ट है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कल अपन ने जो इस वीडियो में एनालिसिस की थी, ये वाली वीडियो में, वो गलत साबित हुई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन ने जो डिस्कस किया था कि 16,480 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो शायद गैप फिल करने के लिए 16,360 तक आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप देखो, यहाँ पे आपको हाई और लो दिखेगा। कल के कल के वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था कि 16,480 के नीचे सस्टेन करे तो ये गैप फिल करने आएगा, लेकिन नहीं आया। वो 16,438 से ही रिवर्स हो गया। और आज की जो रैली थी, ऑब्वियसली कल मैंने खुद बोला था बाइंग अवॉइड करें, तो कल की एनालिसिस मेरी बिल्कुल गलत साबित हुई है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि एक तो क्या हुआ, प्राइस एक्शन के हिसाब से कल का जो लो था, एक बार निफ्टी ने उसको ब्रीच कर दिया था। कल का लो था 16,463 और आज का लो 16,430, मतलब एक नया लो लगा आज। कल का हाई ये भी ब्रीच कर दिया। कल का हाई था 16,636 और आज का हाई था 16,653। सो एज पर प्राइस एक्शन तो कुछ भी सिनेरियो क्लियर है नहीं। अब ये है कि 2 दिन पहले का हाई है 16,706। सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक चीज, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना। मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। अपने यहाँ पे 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज अभी है 16,200 के आसपास। ये लेवल चेंज होते रहेगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा। ये लेवल भी क्या है, लास्ट 20 डेज की जो क्लोजिंग है उसका एडिशन होगा, डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, तो ये लेवल डेली चेंज होगा। लेकिन आप देखो, ये 20 डेज की मूविंग एवरेज से जैसे यहाँ पे काफी ऊपर चला गया था, लेकिन उसको टच करने आता है ना, एज ए मैग्नेट की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे भी ये नीचे आया, लेकिन उसको वापस टच करने तो आया ना। यहाँ से कितनी भयंकर गिरावट आई, लेकिन उसको टच करने आया। फिर वापस देखो, यहाँ जैसे ये रेजिस्टेंस के हिसाब से कर रहा था काम कंटिन्यू, ठीक है। फिर यहाँ ब्रेक डाउन आया उसका, फिर उसको टच करने आया। टच करने आके उसके बाद कितना ऊपर गया, ऊपर जाके फिर उसको टच करने आया। तो ऐसी संभावनाएं है कि फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो तो ये वाला लाइन है, सबको पता है। आपको पहले यहाँ बहुत जोरदार सपोर्ट ले रहा था 16,800 के आसपास। आप कैंडल्स गिनते जाना, कम से कम 5-6 कैंडल तो मिल जाएंगे अपने को जो 16,800 के आसपास सपोर्ट ले रहे थे। और ये रिसेंट में जो रैली आई थी पास्ट में, यहाँ पे आप उसका हाई और लो देखना, ठीक है। ये कैंडल का हाई क्या था, 16,793। सो निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट हर्डल एज पर चार्ट्स एट द रेट 16,800 से लेकर 16,825, ठीक है। 25 पॉइंट 16,800 से लेकर 16,825 का एक निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट हर्डल है। आज की क्लोजिंग से लगभग दूर है, अब समझ लो 170 पॉइंट दूर है, लेकिन जो हर्डल आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। अब 20 डेज के मूविंग एवरेज को टच करने के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कल 16,800 भी आ जाए, तो ये तो 16,300 ही होगा ना। इन पास्ट वी हैव सीन निफ्टी we have seen in nifty that 20-day SMA acting as magnet and that levels may come possibly. So right now nifty
20 SMA is 16200 which will keep changing, so check DD. This levels may come in coming this. इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ये आप देख लो। मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, हर बार जितनी बार भी ऊपर जाता है एक बार उसको टच करने आ जाता है। तो 16,200 अगर नहीं भी बोले, मैं बोलता हूँ मार्केट और कल अगर समझ लो आज रात में फेड की मीटिंग है, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, अगर 16,800 पे आ जाए तो आने वाले टाइम में मार्केट वापस 16,300 16,400, मतलब कुल मिला के क्या ये जो 20 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है ना, इससे ज्यादा दिन निफ्टी स्पॉट दूर रह नहीं सकता है। तो उसको टच करने आ भी गया, अभी 200 है, और अगर समझ लो अभी आज की क्लोजिंग है 16,642, 200 तो मैं नहीं बोलता हूँ, अगर 350 भी आ जाए गैप फिल करने के लिए भी, तो भी मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट तो नीचे आ सकता है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई अवॉइड करो। अभी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि किसी ने मैसेज किया मेरे को कि आपने बोला था बाइंग अवॉइड करो, तो भाई आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे ट्रेड कर लो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करके देता हूँ। ट्रेड लेना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, इनिशिएट करना, सब कुछ आपका काम है, एनालिसिस करना आपका काम है। मुझे जो समझ में आता है मैं बताने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता हूँ। राइट और रॉन्ग होने का पूरा हक है मेरा, कोई भी राइट और रॉन्ग हो सकता है, कोई राइट तो हो ही नहीं सकता हमेशा, 100% तो मार्केट में राइट हो ही नहीं सकता है। सो इसके चांसेस रहते हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करिए भाई, मेरे को मैसेज करके क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, ये आपको मैं पैट टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि पास्ट में टेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है। अब कभी की नहीं भी कर देगा तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, जो दिख रहा है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। ट्रेड आप अपने हिसाब से ही लीजिए जो आपको समझ में आए। वीडियो देखिए लर्निंग पर्पज के लिए, आपको समझ में तो आए, कम से कम कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। बात सही लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये तो निफ्टी का डेली एनालिसिस था। अब आ जाते हैं निफ्टी के शॉर्ट टर्म वाले एनालिसिस के ऊपर, 10 डेज के 15 मिनट एनालिसिस के ऊपर। तो कल अपन ने ऐसी बात की थी कि 16,480 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये वाला गैप फिल हो सकता है और निफ्टी 16,360 तक आ सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल, ऐसा क्या हुआ, बिल्कुल हुआ नहीं, ठीक है। निफ्टी यहाँ नीचे आया और तुरंत ही ऊपर चला गया, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो होता है मार्केट में अपने को एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे दूर नहीं रहना चाहिए, है ना। तो अब क्या आने वाले टाइम में निफ्टी स्पॉट का बड़ा हर्डल वही है 16,800 से लेकर 16,825, उसके पहले कोई बड़ा हर्डल है नहीं, ठीक है। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट आपका यही है, निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट सपोर्ट एट द रेट 16,000। अभी इतनी बड़ी रैली आई है, इसके बाद भी अगर आप सपोर्ट बोलोगे ना तो 480 सपोर्ट आ रहा है, उसके पहले सपोर्ट आ नहीं रहा है 480। इफ सस्टेन्स बिलो दिस देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स 16,360, ठीक है। और उसके पहले अगर आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करो तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके पहले आप सपोर्ट ढूंढ लो, लेकिन ये जो लेवल है 16,550 ये एक माइनर सपोर्ट है, ठीक है। 550 ये एक माइनर सपोर्ट है, इसके पहले फिलहाल कोई सपोर्ट नजर आ नहीं रहा है। हाँ, अगर 16,550 ब्रेक कर दे तो फिर एक बार नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे अपने 550 के बाद, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा 480 तक और 480 के बाद 350 तक। ऊपर हर्डल यही है 16,800, उसके पहले कोई हर्डल है नहीं। 16,800 से लेकर 16,820 इज नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल, उसके पहले कोई हर्डल है नहीं। होगा तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। एक बात ध्यान में रखना, ये लॉजिक मैंने आपको समझाया है 20 डेज के मूविंग एवरेज का, ये आप चार्ट में अपडेट करके खुद देख लेना भाई। मैं कोई वो नहीं बोलता हूँ कि कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ये हमेशा जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर जाता है फिर नीचे से को टच करने आ जाता है, ऊपर गया हुआ है
तो हो सकता है इसको नीचे टच करने आ जाए। 200 तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 300 350 भी आ जाए, तो यहाँ से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी में। अब वो 800 चला जाएगा तो ये मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा। अब लाइव मार्केट में चेक करते रहना आपका काम है, इसलिए आप चेक करते रहिएगा, है ना। अब आ जाते हैं निफ्टी के स्टोकेस्टिक आरएसआई के ऊपर, एक बार चेक कर लेते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई दिखा क्या रहा है निफ्टी का। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से रेड लाइन 80, ब्लू लाइन 68, तो ना तो ओवरबॉट में ना ओवर सोल्ड है, अभी ओवर सोल्ड होने के लिए टाइम है। बाइंग तो अवॉइड करना है, बाइंग मेरे हिसाब से नहीं करनी है। हो सकता है फेड की मीटिंग में कुछ अच्छा आ जाए और 16,800 भी चला जाए, लेकिन फिर भी मैं बाइंग करने के लिए फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ। और आपने देख लेना पास्ट के वीडियोस में, बाइंग में अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। कभी इस बार एक बार पास्ट में भी बहुत लंबा चल गया मार्केट, ऊपर चला गया काफी। मैं 16,300 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये 800 तक चला गया था ऑलमोस्ट। बट पास्ट में आप जितने वीडियोस है सब फाइंड करके देख लेना, जब भी मैंने बोला बाइंग अवॉइड करो उसके पीछे लॉजिक और रीजन बताया है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है कि नहीं आया आप देख लेना, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या है। ये पुट कॉल रेशियो 1.24 मंथली एक्सपायरी के पास ये 1 के आसपास न्यूट्रल होता है। ये ओवरबॉट सिनेरियो में भाई बाइंग मैं तो फिलहाल आपको बिल्कुल अवॉइड करूंगा, बाइंग नहीं करनी चाहिए भाई। कोई मीटिंग आउटकम में अच्छा आ जाए, गैप अप हो जाए, तब तो फिर बात अलग है। बाइंग तो करनी नहीं है, सेलिंग करनी है, मत करो आप। लेकिन ये ध्यान में रखना 20 डेज के मूविंग एवरेज को टच करने आ सकते हैं, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग के साथ प्रूफ करके आप दिखा दिया आपको कि कैसे पास्ट में तो टेस्ट करने हैं। अब कभी नहीं आता है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी देखो 1.21 है, तो ये भी क्या है एक्चुअली ओवरबॉट जोन के आसपास ही है जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है ना। तो वो भी आप ध्यान में रखना। बाकी बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी डिस्कस करने के पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, आपने जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। ये देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.21 नहीं करना चाहिए भाई, अवॉइड भाई। अब आप देखो बैंक निफ्टी का, पहले एक काम करते हैं अपने डेली वाला चार्ट देख लेते हैं, ताकि बैंक निफ्टी में भी क्या आपको थोड़ा सिनेरियो क्लियर नजर आए। इसमें 9 मंथ्स का डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो हाई और लो, ठीक है। ये एक तो कल के कैंडल का हाई भी ब्रीच हो गया, कल के कैंडल का लो भी ब्रीच हो गया, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या था कल का हाई बैंक निफ्टी का 36,696, आज का नया हाई 36,808, कल का लो 36,334, आज का लो 36,248। हाँ बैंक निफ्टी में मैंने जरूर बोला था कि 36,200 का लेवल ब्रीच हो तभी घबराने की बात है, नहीं तो घबराना नहीं। उसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी का नीचे आ सकता है। इसमें भी आप देखो 20 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है देख लो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। 35,200 है, ये लेवल हो सकता है खींच के 35,500 600 आ जाए, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में गिरावट पॉसिबल है। देखो इसको छोड़ के ऊपर गया था, ऊपर जाके फिर नीचे आया ना टच करने, फिर ये ऊपर गया, फिर इसको नीचे टच करने आया। यहाँ तो देखो कितना ऊपर चला गया था, लेकिन उसको टच करने आया ना, इसको मीन रिवर्सल बोलते हैं। ये डिटेल में सीखना हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को 200 से 250 लाइक दे देना, तो मैं आपको कमेंट करके बता भी दूंगा, और एक वीडियो बना के डेडिकेटेड वीडियो मीन रिवर्सल मेथड के ऊपर समझा भी दूंगा कि मीन रिवर्सल मेथड क्या होता है। अभी देखो कितना टाइम हो गया, इससे दूर जा रहा है, 35,200 है, सो 35,500 आ सकता है। बैंक निफ्टी स्पॉट इन पास्ट we may see we have seen it comes to touch 20 day SMA, which is now 35,200, which will keep changing daily. So in coming days we may see 35,500। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज का जो टच करने आता है ना उसके सबसे बात कर रहा हूँ, कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बाइंग अवॉइड करो। हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, लेकिन कहीं आप फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी।
बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आप देख लो। बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई देख लेते हैं। उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एज इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल के आपसे आप वीडियो पूरा देख लो। देखो रेड लाइन 91 है आज भी और ब्लू लाइन 84 है। ओवरबॉट एरिया के आसपास है, ओवरबॉट नहीं है, एरिया के आसपास है, सो अवॉइड बाइंग। अब वो बैंक निफ्टी में आपको बता दिया मैंने 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से टच करने आया तो कहाँ तक आ सकता है। 35,500 बोल रहा हूँ मैं, तो 35,200 बोल ही नहीं रहा हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ से 1200 पॉइंट नीचे है, ध्यान रखना। बाकी अगर अपने बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म का चार्ट देखे ना तो आप देखो इसमें क्या मैं आपको बताऊं। देखो कल जो बताया था वही है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। वही 36,200 सपोर्ट है। 36,200 का लेवल टूटा अगर तो फिर डायरेक्ट आपका 35,800 और 35,900 टच करने बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, ऊपर का हर्डल मैं बता नहीं रहा हूँ। हर्डल बताना तो क्या, डेली चार्ट देख के तो आपको ये लगेगा 37,000 के आसपास ही हर्डल है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेहनत अच्छी लग रही हो तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला कल बहुत अच्छे से